So, hello everyone, this is Amar Jaiswal and I welcome you everyone to my YouTube channel Maths by Aman Anand. So guys, ओलिव बोर्ड का जो है अभी लाइव टेस्ट आया हुआ है जो कि 30 एंड 31 दिसंबर को लाइव रहेगा. सो आप लोगों ने जो भी अभी तक लाइव टेस्ट नहीं लगाया तो पहले जाके लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर लो और इस वीडियो को जो है वॉच लेटर में सेव कर लो. लाइव टेस्ट देने के बाद आप इस वीडियो को देख लेना, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा यहाँ पे, और साथ ही साथ बाकी अदर क्वेश्चंस को आपने किस तरह से ट्राई किया और मैं किस तरह से बता रहा हूँ, आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका बेटर वे क्या हो सकता है वो आप यहाँ से सीख सकते हो पूरी वीडियो देख के. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने क्या क्या एग्जाम दिए हैं और मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं अब तक. ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ये लिया है. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले. ओके, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है. अ जार कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर. एक जार में जो है 50 लीटर क्या है, वाटर है. ठीक है, पूरी तरह से पानी एक जार में. 5 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क. इसमें से क्या किया गया है, 5 लीटर पानी को निकाल दिया. ठीक है, अगर 5 लीटर पानी को निकाल देंगे तो कितना लीटर पानी बचेगा, 45 लीटर बचेगा ना पानी. और जितना पानी निकाला गया बाहर उतना ही मिल्क इसमें डाल दिया, तो मिल्क कितना लीटर डाल दिया, 5 लीटर मिल्क डाल दिया गया. ठीक है, मतलब 45 वाटर हो गया और 5 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया. आफ्टर दैट 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स. अब अभी भी 50 लीटर ही है. इस 50 लीटर में से क्या किया गया, 20 लीटर और बाहर कर लिया गया. तो सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. अभी इस केस में, इस सिचुएशन में जो है पानी और सॉरी वाटर, हाँ पानी और दूध का जो रेशियो है वो है 9:1 का. अगर इसमें से 20 लीटर हम लोग बाहर निकालेंगे तो पानी और दूध जो है 9:1 के रेशियो में बाहर आ जाएगा. 9 1 का सम कितना होता है, 10 होता है. तो ये 10 यूनिट जो है ये 20 लीटर के बराबर होगा. तो 1 यूनिट हो गया 2 लीटर के बराबर. तो 9 2 से कितना होता है, 18, और 1 2 2. इट मीन्स जब इसमें से हम लोग 20 लीटर जो मिक्सचर है वो बाहर करेंगे तो 18 लीटर पानी बाहर आ जाएगा और 2 लीटर मिल्क क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. राइट. तो पानी कितना बचा ये देखो आप, घटा दो, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से क्या 2, इतना क्या बचा हमारा, वाटर. क्या बचा, वाटर. मिल्क कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा क्या है, मिल्क है. और ये 20 लीटर बाहर कर दिया गया तो ऐड क्या किया गया है, तो 20 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स ऐड किया गया है. तो एक्स का जो क्वांटिटी होगी कितना हो गया, 20 लीटर. अब पूछा क्या गया ये देख लेते हैं. फाइंड द रेशियो, रिस्पेक्टिव रेशियो वाटर, लिक्विड एक्स एंड मिल्क. सबसे पहले वाटर. 27 पहले कहाँ का लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में, तो ये दोनों तो हट गया. उसके बाद क्या है, लिक्विड एक्स सेकंड में. लिक्विड एक्स का क्वांटिटी कितना है, 20. तो 27:20:3, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इसमें दिया देखो, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट टू द पावर 4a इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर 3. और हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए और कॉस टू द पावर 4a का वैल्यू प्लस 1 का वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, प्लस इस cot टू द पावर 4a को क्या लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4a अपॉन साइन टू द पावर 4a, और यहाँ पे इनटू में क्या है, साइन स्क्वायर ए. राइट, बराबर क्या है, 3. अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए को कॉमन कर लेंगे. कर लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया हमारा, 1. क्या बच गया यहाँ पे, ये काट के हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं. इसमें से देखो, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर बाहर की तो यहाँ आ गया स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर. बार बार स्टेप नहीं बढ़ाना, यही आप लोग को सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. यहाँ से देखो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया, कट गया. अब अंदर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, जरा ध्यान से देखना, मैं अगर बनाता तो इसे अलग से नहीं लिखता, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. ये बार बार क्या हो जाता है, हाँ, कॉस स्क्वायर हो गया. अब देखो एलसीएम जब लूंगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो ये हो गया देखो साइन स्क्वायर ए
प्लस यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बराबर 3। ऊपर देखो तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। हाँ, अब कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर, तो ये बच गया हमारा सिर्फ कॉट स्क्वायर ए बराबर 3। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया हमारा √3। ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है जल्दी बताओ। ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री पुट करते हैं, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ये, मतलब फिर से स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9/16 प्लस 1। इसको ऐड करने के लिए इसको 16 सब जगह बना लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 16। यहाँ भी 1 को हम लोग 16/16 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम हो गया 16, 12×9 = 21, 21 10 31 6 37, 37/16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 66 मिनट्स। ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन तो इजी है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत इजी है। बी और सी 44 मिनट्स में एक टास्क को कर सकता है, एंड ए और सी मिलके उसी काम को 88 मिनट में कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम लेना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है ना। देखो एलसीएम कितना इजी हो जाएगा, इसको 11×6 लिख सकते हैं, इसको 11×4 लिख सकते हैं, इसको 11×8 लिख सकते हैं, राइट। तो 6 4 8 का एलसीएम अगर हम देखें तो 24 आ जाएगा। 24 से 24 तीनों को 24 को तीनों ये काट सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 11×24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका हम लोग अगर इसको कैंसिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 11 से 6 बार में कटा और 6 से ये 4 बार में कटा 24। फिर 11 से ये 4 बार में कटा, 4 से 24 को अगर काटेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 11 से 8 बार में कटा, 8 24 को कितने बार में काट सकता है 3 बार में। तो सबका हमको क्या पता चल गया, ये इफिशियंसी आ गया। ये क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। अब अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से a + b + c का जो इफिशियंसी आएगा वो 6 4 10 3 13/2 आ जाएगा। बाय 2 क्यों हुआ, क्योंकि LHS अगर जोड़ेंगे ना तो यहाँ 2 × a + b + c आएगा, लेकिन इस 2 को हम लोग इधर भेज देंगे तो 13/2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है देन व्हाट पार्ट ऑफ टास्क विल बी फिनिश्ड बाय ABC टुगेदर इन 22 मिनट्स। बोल रहा है कि 22 मिनट में इन तीनों के द्वारा मिलकर कितना पार्ट काम कर लिया जाएगा। तो हम लोग वर्क जानते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो एफिशिएंसी है 13/2 और टाइम दिया है 22 मिनट। तो ये इतना काम किया है, ये टोटल काम का कितना पार्ट होगा, तो टोटल पार्ट टोटल काम से डिवाइड दे देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कटा है 11 बार में और 11 से 11 बार में कट गया, तो 13/24 पार्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। 2 का क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहीं पे। टैप ए एंड टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड 9 आवर्स, ठीक है। तो 9 और 4 का एलसीएम 36, 4 9 36, 9 4 36, ये इफिशियंसी आ गया हमारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टैप ए इज ओपन एंड क्लोज्ड आफ्टर 40 मिनट्स, मतलब टैप ए को 40 मिनट तक चालू रखा गया है, राइट। एंड टैप बी को इज ओपन फॉर 2 आवर्स, टैप बी को 2 घंटा के लिए चलाया गया। तो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ टैंक वॉल्यूम रिमेनिंग एम्प्टी। सबसे पहले भरा कितना वो देख लेते हैं। टैप ए को अगर 40 मिनट के लिए ओपन किया गया तो यहाँ पे 9 इंटू, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। क्यों घंटा में बदलना पड़ेगा यहाँ समझिए, क्योंकि इनिशियली जो हम लोग इफिशियंसी निकाले हैं ना, तो वहाँ टाइम जो था ना आवर्स में था, ठीक है। इसीलिए फाइनली भी अगर हम लोग जो वर्क निकाल रहे हैं, टोटल टैप के द्वारा किया गया काम निकाल रहे हैं, तो वहाँ भी हमें टाइम को घंटा में लेना पड़ेगा। तो 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2/3, ये आ गया 6, मतलब 6 पार्ट ऑफ टैंक ये भरेगा ए। बी कितना भरेगा 4 दूना 8, 8 पार्ट भरेगा, राइट। तो 8 6 14, 14 पार्ट भर दिया, मतलब 36 अगर लीटर कैपेसिटी होगा तो 14 लीटर इन दोनों ने मिलके फिल कर दिया। तो नहीं कितना फिल किया, अनफिल्ड कितना रह गया 14 घटा दो, तो 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यार 26 में से 4 गया 22, 22 हो गया अनफिल्ड, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100%। कोई दिक्कत, आई होप नॉट। ठीक है ना, ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। टैब बी को 2 घंटे के लिए ओपन रखा गया है, ठीक है। तो 9 4 के 36, 4 दूना 8 हो गया इधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टैंक वॉल्यूम रिमेनिंग एम्प्टी, ठीक है। 2 से हो गया 18 और फिर हो गया 1100 डिवाइडेड बाय 18,
18 छक्के 108, घट गया 2, 18 एकम 18, फिर आ गया 2 पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, फिर 18 एकम 18, 61.11%। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1 बता दिया मैंने, 2 बता दिया, 3 भी बता दिया, 4 भी बता दिया। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे थोड़ा अच्छा लगा मुझे, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं ढूंढ पाया। जो है बेसिक मेथड उसी से मैं बताता हूँ, इसे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो, द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 747। अच्छा, कोई भी दो नंबर का HCF बड़ा होगा या LCM बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली LCM बड़ा होगा। जनरली LCM जो होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू HCF होता है, पूरी तरह से हम लोग उसको बड़ा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ लेकिन डिफरेंस इतना दिया है, इट मीन्स LCM इज डेफिनेटली ग्रेटर देन HCF। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, देखो, LCM माइनस HCF इज इक्वल टू 747। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया दो नंबर है, वन नंबर इज 45 लेस देन द अदर नंबर। यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है, तो एक नंबर मैं A मान लेता हूँ, एक नंबर B मान लेता हूँ। इन्हीं दोनों का HCF LCM की बात हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 45, ठीक है। इफ द HCF इज 1/12 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लार्जर नंबर को है ना 12A मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। लार्जर नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, 12A मान सकते हैं ना, ये पूरा नंबर एक मान लिए, सिर्फ A नहीं मान के 12A। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि HCF जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया है पता है, ये 1/12 ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर मैंने 12A माना है, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो HCF हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, A। HCF क्या आ जाएगा, A। तो एक इक्वेशन ये हमारा, एक इक्वेशन ये हमारा, एक इक्वेशन ये हमारा थर्ड, ठीक है। एक और अपने मन से हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। A इंटू बी नहीं लिखेंगे हम लोग, 12A इंटू बी लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCF इंटू LCM, राइट। लेकिन HCF का वैल्यू हमने क्या निकाला है, A निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो A से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो LCM बराबर हमारा क्या आ गया, 12B, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस H का वैल्यू और इस L का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, L के जगह पे हम लोगों ने क्या रखेंगे 12B, H के जगह पे क्या रखेंगे A, और इसका वैल्यू कितना दिया है 747। इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सेकेंड एंड 4 को सॉल्व करके हमें A और B निकालना, लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है हमारा, ये B है। हमें B फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है B। B फाइंड करने के लिए A को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ है 12A, यहाँ सिर्फ A, इसमें इसका मतलब इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई भी एक साथ करूंगा, ऐड भी एक साथ करूंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान समझना है इसको। 12 और यहाँ 12, 144 भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में, और यहाँ भी क्या है, माइनस में, तो 143 बी डायरेक्ट आ गया। अब देखो 12 इंटू ए जो है माइनस में रहेगा, यहाँ 12 ए प्लस में, तो ये और ये पूरा कट जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। आरचेस में क्या बचेगा, 45 प्लस 12 इंटू दिस नंबर। अगर 12 को इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 से 84 के 4, बाकी 8, 12 चौके 48, 48 8, और 56 के 6 बाकी 5, 12 से 84, 84 5, 89। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, 5 4 9, 6 4 10, 9 1 10, 8 1 9, इतना डिवाइडेड बाय 143 करूँगा तो बी आ जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड अगर दूंगा तो चलो देता हूँ डिवाइड, 143, तो 14 सतह 98, 98 आ जाएगा, 14 छके 84, मतलब 8 छत्तीस 18 8, बाकी 1, 14 छके 84 1, 85, 10 में से 2 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये कट गया 9 आया, तो ये 14 दिया 42, 63 बार में कट जा रहा था। बी का वैल्यू क्या आ गया 63, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन था, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यस, दिस क्वेश्चन, ठीक है। वन पैसेंजर ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी by train such that there is no stoppage of the train between A and B. He counts the number of stations on his route as he passes them. The consecutive two stations between A and B are at an equidistance of 1800 meters. Find the number of stations he will count in 90 minutes. If the speed of train is 30 किलोमीटर पर आवर, assume that he does not count station A. ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। देखो, A से कोई बंदा B तक जा रहा है, ठीक है।
कहीं भी बीच में स्टॉपेज नहीं है, लेकिन छोटे बड़े स्टेशन हैं। हर एक दो स्टेशन के बीच का जो गैप है ना, वो कितने किलोमीटर का है, कितने मीटर का है, 1800 मीटर का। कितने मीटर का है, 1800 मीटर का। ये जो गैप है ये 1800 मीटर, फिर ये भी कितना होगा, 1800 मीटर, ये भी 1800 मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। और ये 90 मिनट में यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बी के पास, ठीक है। साथ ही साथ स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, स्पीड है 30, तो इसको मीटर किलोमीटर में ही रन देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम हम लोग क्या ले लेंगे, देखो टाइम हम लोग ले लेते हैं 90 मिनट है ना, 90 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे, 90/60 करना पड़ेगा, मतलब हो गया 3 3 9, 3 2 6, 2 से कट गया 15, 15 दिया 45 किलोमीटर हो गया। 45 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 45,000 मीटर, राइट। अब देखो हर एक दो स्टेशन के बीच में कितना मीटर है, 1800 मीटर का गैप है, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना है कि देखो अगर ए से चला है, ए से पहले एक गैप को भरने में उसको 18 मीटर जाना पड़ा, दूसरे गैप को भरने में उसे फिर से 1800 मीटर जाना पड़ा, तीसरे गैप को भरने के लिए फिर से 1800 मीटर जाना पड़ा। मतलब जितना गैप, मतलब जितना स्टेशन पे वो पहुंच रहा है उतना गैप को वो फील कर रहा है, ए को काउंट नहीं किया जा रहा है। ए को काउंट करेंगे एक एक बढ़ जाएगा, मतलब एक गैप को भरने के लिए 2 बार काउंट करना पड़ेगा, 2 गैप को भरने के लिए 3 बार काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ए को काउंट ही नहीं करना है। इट मीन्स एक गैप मीन्स एक स्टेशन, दूसरा गैप मतलब दूसरा स्टेशन, तीसरा गैप मतलब तीसरा स्टेशन। तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या करेंगे, 1800 मीटर से डिवाइड दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 दूना 18, 9 5 45, 2 से 25, मतलब वो 25 गैप को फील किया। इट मीन्स उसके ए और बी के बीच में 25 स्टेशन थे, जिसमें हम लोग ए और बी को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हो गए, 25। बहुत कोई सोचेगा 24 आएगा, 25 में से एक घटाना पड़ेगा, नहीं, इसमें घटाना नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ समझने वाला था, ये जो ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और मैक्सिमम बच्चे 24 मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 का मैंने बताया क्या, नहीं बताया, चलो 8 बता देते हैं, ठीक है। डब्लू इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। चलो सर्किल बनाना पड़ेगा, तो सर्किल हम लोग बना लेते हैं पहले, एक शेप लेके। ओके ओके, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा सर्किल है, ठीक है। और डब्लू क्या है, इसका सेंटर है, डब्लू क्या है, इसका सेंटर है। एंड अ कॉर्ड एस टी, एस टी एक कॉर्ड है, ठीक है। एस टी मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एस टी एक कॉर्ड है, ठीक है। एस टी मैंने ड्रॉ कर लिया। इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट यू, एस टी को एक्सटेंड किया गया है यू तक, कहाँ तक, चलो यू तक इसको एक्सटेंड किया हम लोगों ने एस टी को, ठीक है। इफ यू भी इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, यू भी मतलब यहाँ से मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ किए इसमें, और इसका नाम है भी, क्या नाम है इसका, भी वाई। अब सजेट कर रहा है भी यू टी, भी यू टी जो है 46 डिग्री, तो ये एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 46 डिग्री। एंड एंगल यू भी टी इजकल टू 28 डिग्री, यू भी एंड टी, चलो इसको मिला देते हैं हम। ये एंगल कितना दिया है भाई, 28 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड एंगल डब्ल्यू एस भी, डब्ल्यू तो यहाँ है हमारा सेंटर, डब्ल्यू एस भी, एस और भी को मिलाना पड़ेगा, और डब्ल्यू को एस से भी मिलाना पड़ेगा। चलो इसको भी मैं मिला ही देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, हमें ये एंगल फाइंड करना है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, अच्छे समझ में आएगा फिर। अच्छा सबसे पहले देखो, अगर ये इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों निकल जाएगा एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो अगर ये एंगल निकालता हूँ तो ये दोनों आ जाएगा। इस एंगल को निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि इसका दुगुना होता है ये एंगल तो हमें मालूम चल ही जाएगा ना, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 8 6 14 के 4, बाकी एक, 4 2 6 1 7, 74 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका दुगुना ये अंदर वाला एंगल आया, तो एंगल हम लोग एस डब्ल्यू भी अगर निकाले, एस डब्ल्यू भी, तो 74 डिग्री इंटू 2 लिखेंगे, 4 2 जा 8, 7 2 14, 148 डिग्री।
अब बचा ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम कितना होगा 180 में से इसको घटा देंगे, यहीं पे घटा 180 में से, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32 डिग्री। अब 32 डिग्री इन दोनों का सम है और ये दोनों इक्वल है तो 2 से डिवाइड दे दो भाई, तो कितना आ गया 16 डिग्री। तो इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया 16 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 बहुत हार्ड तो नहीं था, फिर भी मैं बता देता हूँ। Two racers run at a speed of 120 meter per minute, 140 meter per minute, respectively. If the second racer takes 10 meter less than the first to complete the run, then how long is the race? अब देखो रेस ट्रैक है मान लो ये, अब दो रनर है, रनर 1 और रनर 2, दोनों इसी ट्रैक पे चलता है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो दोनों रनर के द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि एक बंदे को लीड दे दिया गया, यहाँ से कोई दौड़ रहा है, दूसरा यहाँ से दौड़ रहा है, तो उस केस में दोनों का डिस्टेंस थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस से क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो इन्वर्स होता है टाइम के रेशियो के। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो है, देखो रनर 1 और रनर 2 का स्पीड का रेशियो है 6:7। अगर यहीं से मैं काटू इसे, दो सत्ते दो छके बार, 2 सत्ते 14, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। अगर टाइम का रेशियो 7:6 है तो इसका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट तो 10 मिनट है ना भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 मिनट। ठीक है, इट मीन्स रनर 1 को कितना टाइम लग रहा है 7 यूनिट, मतलब 70 मिनट, और रनर 2 को कितना टाइम लग रहा है 60 मिनट। ठीक है, पूछा जा रहा है कि रेस की लंबाई कितनी है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। किसी एक को पकड़ लेते हैं, रेसर वन या रेसर 2 को, रेसर 1 को लेते हैं तो स्पीड इसका 120 मीटर पर मिनट है, और इसको टाइम कितना लग रहा है रेसर 1 को 70 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, 12 से 84, 8400 मीटर, मतलब 8.4 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, 8 मैंने बता दिया, 10 मैंने बता दिया है, 11 पे आते हैं। देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो उसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं क्या है। यूनिट 6 3 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, मतलब जो भी अंदर में नंबर आ रहा है ना उसका यूनिट डिजिट 2 है, और उसका पावर में 204 है। तो 204 है ना, इसको 4 से डिवाइड दो आप, 4 से डिवाइड देने पे 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 बार में, मतलब पूरा पूरी जब भी हमें 4 से डिवाइड देना होता है या 4 से डिवाइड देते हैं इस पावर को, और पूरा पूरा कट जाने पे जो है हम लोग फिर से यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए इसके पावर को हम 4 लेते हैं। साइक्लिसिटी 4 होता है, कॉमन है, किसी भी डिजिट का साइक्लिसिटी हम लोग 4 ले सकते हैं, ये सब पे बैठ जाता है। ठीक है, अब दो का पावर 4 से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ritu's monthly rent is 75% more than that of Aparna, and Aparna's monthly rent 20% less than Meenu, while Meenu's monthly rent 60% more than Lena. If Lena pays 1500 monthly rent, what is the monthly rent paid by Ritu? तो इजी है, लीना का कितना है 1500। अब मीनू जो है, मीनूज मंथली इनकम रेंट, मंथली रेंट 60% मोर देन लीना। 60% मोर देन लीना के क्या हो गया, इसका इससे 60% ज्यादा, मतलब 160%। 160% को हम लोग 16/10 लिख सकते हैं, राइट। अपर्णाज मंथली रेंट 20% लेस देन मीनू, ये पूरा मीनू का है, उससे 20% कम, 20% का मतलब 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5। उसके बाद यहाँ कह रहा है रितुज मंथली रेंट इज 75% मोर देन दैट ऑफ अपर्णा, तो ये पूरा अभी अपर्णा का है, तो रितु का निकालना है तो 75% होता है 3/4। चूंकि 75% मोर बोल रहा है तो 100% भी तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 7/4। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 30 बार में कट गया, तो 16 सते 112 गुना 30, 112 दिया 336 पे 0, 3360, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 पे आते हैं।
The value of A is directly proportional to the square of value of B and inversely proportional to the value of C. ठीक है, if B is equal to 5, C is equal to 20, then A is equal to 100. Find the value of B if A इतना इतना. देखो ऐसा कहा गया है A is directly proportional to the square of B and inversely proportional to the value of C. मतलब इक्वेशन हमारा ऐसा है, मतलब ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन ऐसा है. इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो A इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बी स्क्वायर सी. कोई दिक्कत नहीं. अब देखो इसमें कहा क्या गया, ये बी इजकल टू 5, इस इक्वेशन में बी इजकल टू 5 है तो यहाँ क्या होगा 25 एंड सी इजकल टू 20. के का वैल्यू नहीं मालूम है. देन ए इजकल टू 100, इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल लेते हैं. 25 चौके 100, तो के इजकल टू कितना आ गया 80. तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बना तो ए इजकल टू क्या बना 80 बी स्क्वायर बाय सी. कोई दिक्कत नहीं. अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ ए इज इक्वल टू 150. ए इज इक्वल टू 150 है, 80 की जगह पे 80 रखेंगे. बी तो फाइंड करना है. सी का वैल्यू दिया है 160. तो ये 82 जो 160 या 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 300. तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 300. अंडर रूट 300 मतलब 10 रूट 3. क्लियर. सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट पे आते हैं. निशु डिसाइड टू सेल ए शर्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 80%. हाउएवर, हालांकि his friend Abhi purchases it from him and received 22% discount. Nisu loses rupees 124 because of this. What was the marked price? Marked price मान लेते हैं 100. क्या मान लेंगे 100. पहले निशु जो है डिसाइड की थी इसको 18% का छूट देंगे. तो छूट ये 18 रुपया का देने वाली थी. अगर 100 रुपया उसका कीमत होता तो 18 रुपया छूट देती. बट उसका दोस्त अभी जो है उससे 22% का छूट लेता है. तो उसे 22% का 22 रुपये का छूट देना पड़ा. तो 22 यूनिट मान लो, रुपए बोलो जो बोलो. तो इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना हो गया 4 यूनिट. मतलब निशु को 4 यूनिट का घाटा लग गया. तो यही 4 यूनिट जो है ना 124 है. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 31. 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3100. मतलब मार्क प्राइस कितना था 3100. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. In a journey, a distance d kilometer is covered by a car in 2t hours at a certain speed. In another journey, 1/4 of d kilometer is covered by the same car at a different speed in 3 times of the 2t hours. What is the ratio of the speed of car in the first journey to that of in the second journey? क्वेश्चन मैं समझाता हूँ. दो अलग अलग जर्नी है. एक में d किलोमीटर चला गया 2t टाइम लिया गया. दूसरे में d/4 किलोमीटर चला गया और 60 टाइम लिया गया. तो दोनों का स्पीड पूछा. स्पीड बराबर होता क्या पहले ये देख लेते हैं. स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो देखो पहला जर्नी जो उसमें डिस्टेंस हो गया d और टाइम कितना हो गया 2t. टाइम कितना हो गया 2t. ये हमारा क्या है पहला स्पीड. फिर इसमें डिवाइड देंगे, रेशियो निकालना है ना. दूसरे जर्नी का स्पीड निकालना है. तो दूसरे जर्नी में जो हमारा जर्नी है उसका डिस्टेंस ये d/4 और इसमें टाइम लिया गया है 60. कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं d/2t इंटू ये 60 ऊपर चल जाएगा और ये d/4 नीचे आ जाएगा. ठीक है, फिर ये d/4 का 4 का हम भेज सकते हैं ऊपर, भेज सकते हैं. कहाँ भेज सकते हैं ऊपर. देखो d से d कट गया, t से t कट गया, 2 से कट गया, ये 2 बार में मतलब 12/1 आ गया. 12:1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं. Javed sold a pen drive to Anu 28% profit. Anu sold it to तुझे इतना % profit and तुझे again sold it to Nisha इतना % profit. If Nisha purchased the pen drive is at इतना रुपीज then what is the price of the. ठीक है, क्वेश्चन समझो. जावेद एक कहीं से पेन खरीदता है, मान लो 100 यूनिट में खरीदता है पेन. ठीक है, उसको वो अनु से 28% प्रॉफिट में बेचता है. तो अनु ने कितने में खरीदा होगा 128% पे, इसका 128% पे राइट. ये अनु का कॉस्ट प्राइस हो गया. फिर अनु इसको सोल्ड करती है तोसी से इतना % प्रॉफिट पे. तो तोसी का जो हमारा परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस होगा, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमारा क्या होगा 112.5%. तो इसको उतना नहीं लिखेंगे. 12.5% का रेशियो भी होता है 1/8. ठीक है, अब चूंकि इतना ज़्यादा में खरीद रहे तो 100% ऐड भी तो करना पड़ेगा. तो ये 9/8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा 9/8. डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे लिखो तो 112.5/100 ऐसा लिखते ना तो ये 9/8 आएगा. ठीक है, लेकिन तोसी क्या करते फिर इसको निशा से बेचती है इतना % प्रॉफिट पे. तो 33 इंटू 1/3% का वैल्यू होता है 1/3 रेशियो वैल्यू. 100% ऐड करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा.
तो ये निशा का जो है परचेज प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस। लेकिन निशा पेड कितना करती है, 1728। कितना करती है, 1728। यही है 1728 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको अब। 100 से 100 कट ही गया ये। 4 से ये 2 बार में कटा, 3 से ये 3 बार में कटा, 2 से ये 2 छोके 12, 2 छोके 8, और उसके बाद यहाँ देखो क्या बच गया, 1 यूनिट का वैल्यू बच गया 1728 डिवाइडेड बाय 64 गुना 3। काटो भाई, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 का शायद ये क्यों है, क्या फिर से कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। 16 एकम 16, एक उसमें गया ना, 16 8 128, मतलब 108 आ गया। 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, 3 नंबर 27, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। तो पूछ रहा है देन एट व्हाट प्राइस जावेद परचेज द पेन ड्राइव। तो जावेद 100 रुपीज़ 100 यूनिट में परचेज किया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900। तो हमारा 900 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन देखो, इसमें डायरेक्टली बोल रहा है पी। पी का वैल्यू एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी कॉफी एंड फ्रूट जूस। आप लोगों को मे भी दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, रुको एक सेकंड। अब दिख रहा है, चलो। टी कॉफी एंड फ्रूट, टी 20%, कॉफी 10%, एंड फ्रूट जूस इधर है 12%। तो 20 10 30 12 42, 42 का 42 को 3 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि एवरेज निकालना पड़ा। तो ये कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया 14%। कितना आ गया, 14%। क्यू का वैल्यू देख लेते क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स आइस टी। आइस टी किधर है, आइस टी इधर है 11%। मिल्क शेक किधर है 8%, 11 8 19 हो गया। एंड कोल्ड कॉफी हो गया 16। 19 और 16, 19 10 29 और 35%। तो उसका एवरेज निकालेंगे तो 35/3% इतना आ जाएगा। अब देखो किसका वैल्यू कहा गया है निकालने, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3Q माइनस 2P। किसका वैल्यू निकालना है, 3Q माइनस 2P। 3Q अगर करेंगे तो 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा, 35% माइनस 2P मतलब 28%। डायरेक्टली कितना आ रहा है, 7% का वैल्यू निकालना है। और टोटल जो है, टोटल का वैल्यू कितना दिया, 2700, मतलब 2700 का 7%। 7% मतलब 7/100, 0 से 0 कट गया। 7 7 49 के 9 भागे 4, 7 9 14 4 18, 189 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 43 ईयर्स। तो ए और बी का कंबाइंड एज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, कर देते हैं। 43 86। बी एंड सी का एवरेज 41 है तो ये 82 हो गया। सी एंड ए का एवरेज 45 है तो ये 90 हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का अलग अलग एज निकालना पड़ेगा। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो LHS में 2 इंटू इतना आएगा, लेकिन 2 को राइट साइड बाद में भेज देंगे। 6 2 हो गया 8, और 8 3 24 1 25, 258। 2 से इसको काटो, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 129। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 82 को घटाना पड़ेगा तो ए निकल जाएगा। तो हो गया 7 7 7 7, हाँ ठीक है। और 12 में 60 कैसे 47 आ गया ए का एज। बी का निकालना है तो 90 घटा दो, इसमें बी आ जाएगा। ए और बी का डिफरेंस सही है लास्ट में, तो ये हो गया 9, ये हो गया 39। दोनों का डिफरेंस निकालना है। 7 में से 17 में से 9 हो गया 8, 8 साल। कितना साल हो गया, 8 साल। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम्म, ये आप लोग को पता होगा ना, जब कभी भी कोई एक इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जैसे जैसे लाइक एन स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, तो सब ए बी सी ये जैसे जैसे एन सब बराबर हो जाता है और सब 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ भी वही केस है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 है, मतलब 4A माइनस 5B हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से निकालता हूँ, बार बार सार नहीं लिखूंगा। बी आ गया हमारा 2/3 एंड सी आ गया 3/5। तो यहाँ निकालना है 4 इंटू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है भाई। 5/4 इंटू 2/3 इंटू 3/5 का स्क्वायर। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 2। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1/4 हो जाएगा। कट के 1 आ गया, आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, sum of Etna at 20% per annum compounded annually for 2 years is amounted to Etna, then what is the value of P?
तो अमाउंट दिया हुआ है 3p इतना, प्रिंसिपल है हमारा 2p माइनस 600, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, चूंकि हर साल बढ़ रहा है तो 100% ऐड करना पड़ेगा 6/5, 6/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/5 इंटू 6/5, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत, 2p माइनस 600, और इधर इधर को मल्टीप्लाई करने में क्या देगा, देखो 36/25। देखो इसको अभी सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ मैं कैसे करना चाहिए, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, साइन देखना है और दिमाग में करना है। 36 टू जो कितना होता है 72, और 25 इंटू 3 कितना होता है 75। दोनों का साइन चूंकि सेम है तो घटने वाला है, तो 75 में 72 गया तो 3p डेफिनेटली आएगा, ठीक है। राइट साइड भी गुना नहीं करना है भाई, अभी एक बार लिख लो पहले, 36 इंटू 600 माइनस 1080 इंटू 25। ऑब्वियसली माइनस प्लस इधर उधर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लोग को पता है कि जब भी सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मे बी ये यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, चिंता नहीं, घटा के बाद में प्लस माइनस अपना देख लेना। 36 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 600। अब देखो 36 अगर इसमें से कॉमन लेंगे ना, 36 तिया 108, ये 30 है, 30 गुना 25 कितना होता है 750। ऑब्वियसली देखो यहाँ माइनस आ गया, इट मीन यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। घटाने भी कितना होगा 150, 3 से काट दो इसको 50 बार में, फिर 36 पंजे कितना होता है 180, तो मतलब 1800 हमारा क्या आ गया पी का वैल्यू, ठीक है। तो जो बचा कुछ क्वेश्चन है वो मैं पहले करा देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ क्या कहा गया है निकालने के लिए वो देख लेते हैं। एज पर व्हाट इज द रेशियो, हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बिलो और इक्वल टू 15 ईयर्स। बिलो और 15 ईयर्स इक्वल कितने बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हो गए, 14 16 कितना होता है 30, 30 10 40 60 48 इस टू द स्टूडेंट्स एबव 15 ईयर्स ओल्ड। 12 से बड़ा कितना, 12 17 29, और 29 9 7 16 36, 12 36 12 चौके 48, 4:3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 9 पे, 7 हो गया ना, 8 हो गया, 9। ओके, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों का एरिया दिया हुआ इतना इतना, ठीक है। और एल्टीट्यूड है ए बी सी का x और डी एफ का x-25, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड डी एफ, मतलब x-2.4 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना, एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी, साइड के रेशियो क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। साइड का लो, मीडियन लो, एल्टीट्यूड लो, कुछ भी ले लो, तो एल्टीट्यूड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग x अपॉन x-2.4 लिख सकते हैं, राइट। एरिया का रेशियो 225/81, इस स्क्वायर को मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये रूट हो जाएगा, ये 15 और यहाँ हो जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x, यहाँ हो जाएगा 15x माइनस 15 चौके 60 के 0, बाकी 6, 15 दूना 636, तो 15 में से 9 गया, 6 15 1 36, x बराबर कितना आ गया 6, लेकिन x-2.4 का वैल्यू चाहिए ना, तो 6-2.4 करना है, तो यह हो जाएगा 3.6 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 10 बता दिया, 11 बता दिया, 12 पे आते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन का एरिया क्या होता है पाई आर एल। हाइट दिया हुआ है 8 एंड स्लेंट हाइट दिया है 10, तो रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। देखो राइट सर्कुलर कोन है ना, ये 10 है और ये 8 है, तो डेफिनेटली ये 6 होगा। कैसे समझा मैंने, देखो इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 10 है, ये 8 है, 2 से काटो तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, क्योंकि 2 से मैंने इसको काटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 8 10, रेडियस से 6 हो गया, तो पाई इंटू 6 इंटू 10 60 पाई, आंसर बी होगा। 13 बता दिया, 14 बता दिया, 15 16 भी हो गया, 17 पे आते हैं। सीमा फ्लाइज ए काइट ऑन ए 60 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। एक काइट को सीमा फ्लाई कर रही है जिसके रस्सी का जो लेंथ है ना 16 मीटर का है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, अब ये निकालना है। इस एंगल के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री लगा दो, साइन 60 √3/2, परपेंडिकुलर निकालना है, और ये 16 तो दिया हुआ है 8 √3, वेरी इजी क्वेश्चन। 8 पे आते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन,
राइट एंगल है टी, टी एस टी यू, ठीक है। कॉट यू दिया है 12/25। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है हमारा बी बाई पी, 12/5। मतलब इस एंगल के लिए बेस जो है वो 12 है, परपेंडिकुलर हो गया 5, तो ये हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ कॉस यू निकालना पड़ेगा, तो इस एंगल के लिए कॉस मतलब बी बाय एच 13 प्लस साइन यू, इस एंगल के लिए पी बाय एच कॉस एस, इस एंगल के लिए कॉस निकालना है, तो ये बेस हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 13, तो ऊपर हो गया 12 5 17 5 22, 22/13। नेक्स्ट पे आते हैं, 19 मैंने बता दिया, 30 बता दिया, 21। हाँ, इफ ए नंबर ऑफ मैन कैन वर्क एज मच एज बी नंबर ऑफ वुमेन, देन व्हाट इज द रेशियो वर्क डन बाय वन मैन एंड वन वुमेन। अच्छा, ये वर्क डन बाय वन मैन और वन वुमेन क्या होता है? ये इफिशियंसी होता है। ये क्या होता है? इफिशियंसी, इसी को बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक आदमी का इफिशियंसी m है, एक औरत का इफिशियंसी w है। ए नंबर ऑफ मैन, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो ए आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा? am। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। ये जितना काम करता है ना, उतना ही काम कौन करता है? बी नंबर ऑफ वुमेन, तो यहाँ पे बी नंबर ऑफ वुमेन, दोनों का जो वर्क हो गया वो सेम हो गया। तो मैन और वीमेन का एफिशिएंसी क्या निकल गया? देखो बी बाय ए निकल गया। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो वर्क डन बाय वन मैन टू द वन वुमेन, b:a। b:a कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। 22 बता दिया मैंने, 23 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स इफ ए पी बी एंगल जो है 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है? देखो 30 डिग्री दिया हुआ। देन फाइंड एंगल ए एस बी। क्या पूछा है? ए एस बी, ये एंगल पूछा गया। तो बहुत ईजी है, ये एंगल 30 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 150, राइट, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180, और इसका आधा होता है ये 75, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 24 मैंने बता दिया, 25 भी शायद बता दिया, हाँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन अब आपको बता दिए, राइट। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चले और आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।